एलन मस्क की स्पेसएक्स चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई और क्लाउड डेवलपर एंथ्रोपिक शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। इन तीनों कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन करीब $4 ट्रिलियन आंका जा रहा है और इनके जरिए रिकॉर्ड $200 अरब तक जुटाए जाने की उम्मीद है। स्पेसएक्स अकेले अपने आईपीओ में लगभग $75 अरब जुटाने की योजना बना रही है, जो इतिहास के सबसे बड़े पब्लिक इशू में शामिल हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर स्पेसएक्स की एआई इकाई XAI, ओपन एआई और चैट जीपीटी जैसी कंपनियों द्वारा निर्मित एआई से कोई बड़ा नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या एआई कंपनियां अपने जोखिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी साझा करती हैं? क्या दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई कंपनियों पर पर्याप्त निगरानी है? और क्या ओपन एआई, एंथ्रोपिक व XAI जैसी कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है? एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच ये सवाल तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि एआई कंपनियों के संभावित आईपीओ को लेकर यह बहस क्यों हो रही है। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आखिर आईपीओ क्या होता है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वह प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई निजी कंपनी पहली बार आम निवेशकों को अपने शेयर बेचती है। इसके बाद कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती है और उसके शेयर सार्वजनिक रूप से खरीदे बेचे जा सकते हैं। जब कोई कंपनी निजी होती है तो उसे अपनी गतिविधियों और जोखिमों के बारे में सीमित जानकारी ही सार्वजनिक करनी पड़ती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद उसे नियमित वित्तीय रिपोर्ट जारी करनी होती है। महत्वपूर्ण जोखिमों का खुलासा करना पड़ता है और नियामक संस्थाओं के नियमों का पालन करना पड़ता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर एआई कंपनियां सार्वजनिक होती हैं तो उनकी कार्य प्रणाली पर पहले की तुलना में कहीं अधिक निगरानी संभव होगी। एआई कंपनियों को लेकर चिंता क्यों बढ़ रही है? पिछले कुछ वर्षों में एआई कंपनियों की ताकत तेजी से बढ़ी है। उनके पास विशाल डेटा, अत्यधिक कंप्यूटिंग क्षमता और अरबों डॉलर का निवेश है। एआई मॉडल अब केवल सवालों के जवाब नहीं दे रहे, बल्कि कोड लिख रहे हैं, शोध कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी वजह से दुनिया भर में चिंता बढ़ी है कि अगर इतनी शक्तिशाली तकनीक कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में ही केंद्रित हो जाए तो उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। पोप से लेकर वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं तक कई लोगों ने एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। प्रमुख चिंताओं में गलत सूचना, डीप फेक, साइबर हमले, निगरानी, गोपनीयता का उल्लंघन और रोजगार पर असर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एआई को लेकर क्या चेतावनी दी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर हमलों को पहले से कहीं अधिक तेज, सस्ता और प्रभावी बना रहा है, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। IMF के मुताबिक एआई की मदद से हैकर्स सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की कमजोरियों को बहुत तेज़ी से खोज और उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। बैंकिंग, भुगतान प्रणाली, क्लाउड सेवाओं और अन्य साझा डिजिटल ढांचों पर एक साथ बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं, जिससे कई वित्तीय संस्थान एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। IMF ने कहा कि साइबर जोखिम अब केवल तकनीकी समस्या नहीं रहा है, बल्कि यह एक संभावित मैक्रो फाइनेंशियल शॉक बन सकता है जो पूरी वित्त व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। क्या बाजार वास्तव में एआई को नियंत्रित कर सकता है? यही सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। सैद्धांतिक रूप से शेयर बाजार का उद्देश्य उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर किसी कंपनी का उचित मूल्य
तय करना है। अगर एआई कंपनियां अपने जोखिमों को छिपाती है तो निवेशक उन्हें दंडित कर सकते हैं। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार एआई सुरक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बाजार हमेशा दीर्घकालिक सामाजिक जोखिमों को सही तरीके से नहीं पहचानता। कई बार निवेशक तात्कालिक मुनाफे पर अधिक ध्यान देते हैं। क्या आईपीओ से एआई सुरक्षित हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। सार्वजनिक सूचीबद्ध होना एआई सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इससे एआई के सभी जोखिम समाप्त नहीं होंगे और न ही यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनियां हमेशा जिम्मेदारी से काम करेंगी। फिर भी इससे 3 महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। पहला, एआई कंपनियों को अधिक जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। दूसरा, नियामक संस्थाओं और निवेशकों की निगरानी बढ़ेगी। और तीसरा, जोखिम छुपाने की स्थिति में कानूनी जवाबदेही का दबाव बढ़ेगा। ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अमर उजाला अपने दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्त सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।